वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। हम लोग जो पिछला वीडियो कर रहे थे वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम लोग को इसको 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो आप हमने टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया। अब देखिए हम लोग टाइप 3 देख रहे हैं। थोड़ा सा टाइप 3, अब आराम से इस चीज़ को समझिएगा। टाइप 3 जो है ना, आप लोग मतलब रियल लाइफ में देखने मिलता है आसपास में। मतलब वैसे तो हर जो टाइप का चला वो सब रियल लाइफ से लिया गया है, बट ये आप लोगों ने भी सुना होगा। ठीक है, आप एक बात समझिए, आपने सुना होना होगा कि अब आपका जो भी LIC वगैरह के बारे में सुना होगा। देखिए होता क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके मोहल्ले वाले अंकल हैं, मोहल्ले वाले अंकल है। तो ऐसे मोहल्ले वाले अंकल को अच्छा बना दिया जाए, इनका ओठ ये इनका मूंछ बना दिया जाए। ठीक है, ये हमारे कौन है, मोहल्ले वाले अंकल है। अब इन अंकल की एक लड़का, इन अंकल का एक लड़का है। ठीक, इन अंकल का एक लड़का है जिसका वो एज कितना है, वो 13 साल का एक लड़का है। इन अंकल कितना है, एक 13 साल का लड़का है और एक 15 साल की लड़की है। एक 13 साल का लड़का है और एक 15 साल की लड़की है। ठीक, ये हमारे मोहल्ले वाले अंकल है, इनका एक 13 साल का लड़का है और एक 15 साल की लड़की है। अब हम लोग के पास सोच लेते हैं, इनके पास मान लीजिए सपोज कीजिए इनके पास 1000 रुपये है। अभी इनके पास कितना है बाबू, 1000 रुपये है। ठीक, अब ये सोचे कि हम एक काम करें, अगर 1000 रुपये है मेरे पास तो ले जाके दोनों का, इसका भी एक बैंक अकाउंट और इसका एक बैंक अकाउंट, दोनों का बैंक अकाउंट में इस तरह हम बांट के रख दें, इस तरह हम बांट के रख दे कि कोई भी एक वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से जब ये दोनों 18 साल का हो, जब ये दोनों 18 साल का हो जब दोनों 18 साल का हो जाए तो उस केस में दोनों को जो हमारा मिसदान क्या मिले, बराबर मिल जाए, ये समान मिसदान मिले। बात समझ में आया। ये हमारे मोहल्ले वाले अंकल हैं, इनके पास 1000 रुपये है, इनके पास 1000 रुपये है। ये इनका 13 साल वाला लड़का है और ये 15 साल की लड़की है। अब इनके पास, इन्होंने सोचा कि जो मेरे पास 1000 रुपये है इसको बैंक में ले आकर इस तरह रख दे कि जब दोनों 18 साल का हो, जब दोनों 18 साल का हो तो दोनों को समान मिसदान मिल जाए। तो अब वो सोचने लगे कि हम किसके अकाउंट में कितना रुपए डालें, किसके अकाउंट में कितना रुपए डालें। इसके अकाउंट में सोचिए कितना रुपए डाला जाए, इसके अकाउंट में, क्योंकि दोनों को बराबर पैसा लास्ट में मिलना है। समझ में आया बात। तो अब आप सोचिए भैया 5 बांट के रख दीजिए, तो 5 बांट के रखिएगा तो थोड़ी मिलेगा सामान, वही चीज़ को हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आया आपको, क्या करना है। ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ को हम लोग टाइप 3 में डील करेंगे। इसी टाइप का हमारा सब सवाल टाइप 3 में रह रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मिटाइए इसको और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके दिखा देना, क्लियर हो जाएगा। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, देख के मिटा दीजिए ना, आप लोग ड्राइंग मत बनाइएगा इस चीज़ को। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं इसको। क्या नाम लीजिएगा, चलिए हम लोग रोहन चाचा ही ले लेते हैं। रोहन चाचा ने हम लोग का इधर कितना था, 13 वर्ष, 13 वर्ष यू 15 वर्ष वाले पुत्रों, दोनों पुत्र मान लेना, दो पुत्रों के नाम 5600 रुपये को किसी बैंक में बांटकर इस तरह रखा कि 18 वर्ष की उम्र में 10% वार्षिक ब्याज दर से दोनों को समान मिश्रधन मिले। तो बताएं किसके नाम कितना जमा किया जाए।
किया गया था या जाए, ठीक है, किया गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, रोहन चाचा ने 13 वर्ष और 15 वर्ष वाले पुत्रों के नाम 5600 रुपए को किसी बैंक में बांटकर इस तरह रखा, किसी बैंक में बांटकर इस तरह रखा कि वो 18 वर्ष की उम्र में 10% वार्षिक ब्याज दर से दोनों को समान मूलधन मिले। मतलब आप समझिए कि उनका एक रोहन चाचा है जिनका दो पुत्र है, जिसका एक का उम्र कितना है बाबू 13 वर्ष, एक का उम्र कितना है 15 वर्ष, और उनके पास कुल पैसा कितना बाबू 5600 रुपये है, और वो बांट कर बैंक में इस तरह रख दिए कि दोनों का उम्र जब 18 वर्ष होगा तो 10% बैंक का वार्षिक ब्याज दर से दोनों को समान मूलधन मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब इस चीज को हल करते हैं हम लोग, ठीक है, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये हमको पता है, माना होना कुछ कराइएगा कोई करना, हाँ मानना ही पड़ेगा इसमें डेफिनेटली। माना 13 वर्ष वाला, पहला उठाएंगे हम लोग का 13 वर्ष वाले पुत्र के नाम x रुपए जमा हुआ, जमा किया लिख दीजिए हम लोग, हाँ जमा किया, ठीक। अब हम लोग क्या है 15 वर्ष वाला पुत्र है, 15 वर्ष वाले पुत्र के नाम y रुपए जमा किया, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने क्या मान लिया बाबू, माना जो 13 वर्ष वाला पुत्र है उसके नाम पे x रुपए जमा हो गया, और जो 15 वर्ष वाला पुत्र है उसके नाम पे y रुपए जमा हो गया। अब आप इस चीज को यहाँ से एक बात हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अभी ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, आप अपनी छोटी बहन को 5 रुपए दे दिए, और जो एक और छोटा भाई है आपका उसको आपने 5 रुपए दे दिया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 रुपये ही तो आएगा। तो ऐसे ही कुछ है, आप मान लीजिए यहाँ पे x रुपये इसके नाम पे जमा कर दिए, इसके नाम पे y रुपये जमा कर दिए, जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी 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 बोलिए कितना आएगा जल्दी, कुल पैसा कितना है 5600 रुपये, तो यही आ जाएगा ना, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, दोनों को समान मूलधन मिले, दोनों को समान मूलधन मिले, यानी दोनों का पहले हमें मूलधन निकाल के समान करना होगा, तभी हम कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का समान मूलधन देखिए हम लोग कैसे आएगा, तो हम लोग इसको 2 भागों में थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हम लोग का हो जाएगा 13 वर्ष वाले पुत्र के लिए, यहाँ क्या होगा बोलो तो 15 वर्ष वाले पुत्र के लिए, ठीक। 13 वर्ष वाले पुत्र के लिए क्या होगा हमारा मूलधन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मूलधन x रुपये मान चुके हम लोग, दर क्या होगा 10%, क्योंकि 10% बोला हुआ है। अब अगला हमारा क्वेश्चन होता है समय क्या होगा, समय क्या होगा। एक बात बताइए, अभी इसका उम्र कितना है 13 वर्ष, और पैसा इसको कब मिलेगा, जब ये 18 वर्ष का होगा, जब ये 18 वर्ष का होगा, यानी इसका पैसा जो रखा जा रहा है, जो x रुपये रखा जा रहा है, वो कितना दिन के लिए बैंक में रहेगा, सोचिए। अभी 13 वर्ष का है और 18 वर्ष को निकाला जाएगा, यानी कितना वर्ष के लिए 18 माइनस 13 यानी 5 वर्ष, कितना वर्ष के लिए बाबू 5 वर्ष, ठीक। समझ में आया? और हमें यहाँ से क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन, तो क्योंकि दोनों का मूलधन ही समान होगा। मूलधन कैसे निकलेगा, मूलधन कैसे निकलेगा, ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज हम लोग क्या निकलता है PR T में 100, P कितना है यहाँ पे X, R कितना है 10, T कितना है 5 बाई में 100 गया, 0 0 काटो, 2 से 2 में चला गया, क्या आ गया हमारा x बाई में 2, क्या है बाबू x बाई में 2। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, ये इसका ब्याज है, सॉरी इसका ब्याज है पहले। अब इसका मूलधन क्या होगा बताओ तो, मूलधन क्या होता है भैया, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन क्या है x प्लस x बाई 2, तो इसका एलसीएम कितना चल जाएगा 2, सो 2x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 3x बाई 2,
पहला का मिश्रण कितना आ गया बाबू 3x/2। अब हम लोग 15 वर्ष वाले के लिए देखते हैं, ये इसी का हम लोग ब्याज कैसे निकाले थे, ये है ठीक है, इसे समझ लीजिएगा ये ब्याज कैसे निकाला गया था। अब लोग 15 वर्ष वाले के लिए देखते हैं, 15 वर्ष वाले के लिए देखते हैं। इसके लिए मूलधन क्या बताइए थोड़ा सा, मूलधन क्या होगा y रुपये, दर क्या होगा 10%, समय क्या होगा बाबू, इसका उम्र अभी कितना है 15 वर्ष, कितना में मिलेगा 18 वर्ष पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 - 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 वर्ष। अब इसका ब्याज कैसे निकालिएगा, ब्याज कैसे निकालिएगा PR/T/100, P कितना है R कितना है 10 और T कितना है 3, ये 0 से ये 0 गया, कितना आ गया हमारा 3y/10। अब हमें चाहिए मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना होगा देखिए तो y रुपये, सो y + 3y/10, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 10, तो यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा 10 + 3y इज इक्वल टू 13y/10। इसका मिश्रण आ गया 13y/10, इसका कितना आया 3x/2, ठीक है। और यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, पहला 13 वर्ष वाला जो पुत्र है उसका x मान लिया, 15 वर्ष के लिए हम लोग y मान लिया। अब 13 वर्ष वाले के लिए मिश्रण निकाल लीजिएगा और फिर आप 15 वर्ष वाले के लिए मिश्रण निकाल लीजिएगा। 13 वर्ष वाले के लिए मूलधन क्या रहेगा बाबू x, दर क्या रहेगा 10, क्योंकि दर तो चेंज नहीं हो रहा है। समय क्या होगा, अभी वो 13 वर्ष के लिए है, 18 वर्ष के, यानी 18 - 13 करते हैं कितना आ गया 5 वर्ष, यानी उसका जो भी पैसा रखा जाएगा बैंक में कितना वर्ष के लिए रहेगा 5 वर्ष के लिए। यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे मिश्रण निकालने के लिए क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, तो PR/T/100 यहाँ से ब्याज निकलेगा, ब्याज निकलने के बाद हम लोग मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा मिश्रण निकल जाएगा। फिर यहाँ हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ देखिए तो हम लोग का मूलधन कितना बाबू y रुपये, दर कितना है 10%, समय क्या हो जाएगा ये अभी 15 साल का है 3 साल रहेगा इसके बैंक में, तो 18 - 15 इक्वल टू 3 वर्ष। अब PR/T/100 लगा देंगे ये फॉर्मूला पे, तो हम लोग का ब्याज निकल जाएगा, ब्याज निकलने के बाद मिश्रण निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो ठीक है यहाँ तक नोट कर लीजिए, नहीं तो अब हम लिखेंगे देखिए खिंची खिंची हो जाएगा। नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग यहाँ से 2 चीज़ देख लेंगे कि जो 13 वर्ष वाला है हमारा, कहीं लिख लें हम, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है 13 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण, पुत्र का मिश्रण कितना है बाबू, आप लोग को ये नहीं लिखना होगा, हम लिखना मिटाना है इसलिए। तो 13 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण कितना आया है 3x/2। 15 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण कितना आया है 13y/10। चलिए अभी मिटा रहे हैं हम। देखिए यहां से अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला हो, समान मिश्रण हो, समान मिश्रण हो, यानी हम लोग अगर बोले प्रश्नानुसार या शर्तानुसार जैसे भी बोल दीजिए आप, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा हमारा 13 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण, पुत्र का मिश्रधन इज इक्वल टू 15 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण, 15 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रधन, पुत्र का मिश्रधन। 13 वर्ष वाले पुत्र का मिश्रण कितना हो 3x/2, 15 वर्ष वाला कितना है 13y/10। समझ में आया। अब यहां से देखिए त्रिया गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर क्या हो जाएगा इससे गुणा तो कितना हो जाएगा 3x × 10 इज इक्वल टू 13y × 2, कितना हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 26y। अब इधर हम लोग करें 30x इज इक्वल टू 26y है, तो हम लोग अगर x का मान निकालते क्या हो जाएगा 26y/30x, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा हम लोग x इक्वल टू 13y/15। ये हमें x का मान निकल गया। और देखिए ये वाला इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन है, तो अब इसका काम निपटा दे थोड़ा सा, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है बाबू
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5600। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया है 13y बाई में 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 5600 रुपये। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना जाएगा 15, सो 13y प्लस क्या हो जाएगा 15y, ये तो आता है ना आपको, हाँ भैया इतना तो आता ही है। अब ऊपर में क्या हो जाएगा देखिए, तो 5 3 8 और 2 28y बाई में 15 इज इक्वल टू 5600। सो 28y ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा इज इक्वल टू 5600 इंटू 15। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600 इंटू 15 बाई में 28। 28 में क्या होता है 56, 200, तो y कितना आया बाबू यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 200 इंटू 15, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3000। और y हम लोग किसका माने था बाबू 15 वर्ष वाले पुत्र का नाम, 15 वर्ष वाले पुत्र का नाम, 15 वर्ष वाले y हम लोग किसको माने थे 15 वर्ष वाले माने थे ना, हाँ y हम लोग किसको माने थे 15 वर्ष वाले पुत्र का नाम। तो 15 वर्ष वाले पुत्र का नाम कितना जमा किया गया था बाबू 3000 रुपये। ठीक है, 15 वर्ष वाले पुत्र का नाम हम लोग कितना जमा किए थे 3000 रुपये। ठीक, अब हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे y का मान रख दीजिए, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना आपको। तो हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 5600 रुपये है, तो हम लोग का y का मान जब बैठाएंगे कितना हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 5600 रुपये। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600 माइनस 3000, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2600 रुपये। यानी एक पुत्र का नाम वो जो छोटा वाला पुत्र था उसके नाम उन्होंने कितना जमा किया था, उसके नाम उन्होंने जमा किया था 2600 रुपये, और बड़ा वाला के नाम पर कितना जमा किया था वो 3000 रुपये। ठीक है, क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये जो छोटा वाला पुत्र रहेगा इसके लिए ज़्यादा समय के लिए पैसा रह रहा है ना, ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो पैसा कम लगेगा, और ये कम समय के लिए रहेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आया। देखिए इस टाइप का सवाल को कैसे करना है, इस टाइप का सवाल को एकदम शांति से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद से पहला वाला जो पुत्र होगा उसको x मान लीजिएगा, दूसरे वाला पुत्र को y मान लीजिएगा, और आपको ये पता है कि x प्लस वाई जोड़कर कितना आता है, जो भी हमारा दिया रहेगा टोटल पैसा वो आ जाएगा। उसके बाद जो भी छोटा वाला पुत्र रहेगा उसके लिए अलग निकाल लीजिएगा मिश्रदान, बड़े वाले पुत्र के लिए अलग मिश्रदान, और दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। वहाँ से एगो x निकलेगा, जैसे ये x निकला, और x का मान ये जो इक्वेशन हम लोग आया रहेगा उसमें बैठा दीजिएगा, x y का मान निकल जाएगा, और कुछ नहीं इसमें। समझ में आया आपको। चलिए मिटा के आपको हम एक सवाल दे रहे हैं जिसको आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं इसमें, नहीं तो बना देते। ठीक है, मिटा देगा इसको, चलिए उतार लीजिए आप लोग एक बार इसको ना, आप खुद से एक बार और इस सवाल को कीजिएगा तभी समझ में आएगा आपको अच्छा से। ठीक है, मिटाए, हाँ मिटा दीजिए, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा हम एक दो सवाल दे रहे हैं जिसको ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए, आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, क्या ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पे एक नाम लो, हम लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे हम कोई भी आप एक नाम लिख लीजिएगा। हमने अपनी 13 वर्ष यो 8 वर्ष 13 वर्ष यो 8 वर्ष के 2 पुत्रियों के नाम 14,000 रुपये को बांटकर इस प्रकार जमा किया कि वे जब 18 वर्ष की
18 वर्ष की हो तो प्रत्येक को वार्षिक 10% सरल ब्याज की दर से समान मिश्रण प्राप्त हो। समान मिश्रण प्राप्त हो। तो आपको अब पता है, तो बताइए किसके नाम पे कितना जमा हुआ था। या थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दे। ये क्या बोल रहा है, हमने, यानी कोई भी एक नाम ले लीजिएगा, हमने तो अपनी 13 वर्ष एवं 8 वर्ष वाली दो पुत्री के नाम 14,000 रुपये को, 14,000 ये रुपये है, ठीक है, 14,000 रुपये को इस तरह बांटकर जमा किया कि जब वो 18 वर्ष की हो तो प्रत्येक को समान मिश्रण प्राप्त हो। तो बताया कि किसके नाम पे कितना रुपए जमा किया था। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे 13 वर्ष वाले क्या मान लीजिएगा x, उसके लिए y, उसके बाद दोनों x प्लस वाई, इसके लिए कितना हो जाएगा 14,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से बैठा के आप निकाल लीजिएगा x वाला का जो भी 13 वर्ष वाली यानी x वाले जो भी है इसका मिश्रण ज्ञात कीजिएगा, इसका मिश्रण दोनों इक्वल कीजिएगा। दोनों इक्वल करने के बाद क्या कीजिएगा, वहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान निकाल के x प्लस वाई 14,000 में बैठा दीजिएगा। वहाँ से x का या y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, फिर उसको प्लॉट करके जैसा बनाया था वैसा बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका वो किताब देखिएगा तो किताब में वैसे इसका एक्सरसाइज में सवाल दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, यानी जो आपका चैप्टर 2 है ना उसका जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसका वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल में आपका कौन सा दिया हुआ है, उदाहरण में आप जब जाइएगा देखिएगा, उदाहरण में आप कर लीजिएगा। जो ये प्रयोग नंबर 29 है, प्रयोग नंबर 29, इसका पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है 44। ठीक है, और प्रयोग नंबर 30 है, ये भी पेज नंबर 44 में ये। ठीक है, आप इसको पहले ये तो जो आपको सवाल करा उसको अच्छा से कीजिएगा, फिर इसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा, बन ही जाएगा। उसके लिए दोनों को कीजिएगा, हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम ये छोटा छोटा आपको करके कराया ना, ये अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा और कुछ नहीं अंतर होगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का टाइप 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टाइप 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिटा इसको, हाँ बेटा, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का टाइप 4 है बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखिए टाइप 4 में कैसा सवाल मिलेगा। देखिए बाबू, इसके टाइप 4 में एक्चुअली 2-3 तरह का तोड़ा हुआ सवाल रहता है। ठीक है, जिसको बनाया एक ही तरह से जाता है, लेकिन लिखने का तरीका आपको 2-3 जगह वेरी कर देता है। ठीक है, तो हम एक तो दिखा दे रहे हैं वहाँ पे और उसको समझा देंगे आपको कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए, ठीक, सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, भैया आप हर में व्यक्ति, बाबू बैंक वाला काम है ना, व्यक्ति रहेगा। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पे एक बैंक है, यहाँ पे एक ठो बैंक है जिसको बैंक 1 बोल दिए, और एक ठो यहाँ पे बैंक है, बैंक 2। ठीक है, और एक ठो यहाँ पे बैंक है, बैंक 3। ठीक, यानी 3 ठो बैंक है, बस इसे समझ में आएगा। इसमें मतलब 3 देता है। ठीक है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 ऐसा कुछ करके आएगा। 3 बैंक है और इस आदमी के पास टोटल अभी 1,000 रुपये है। टोटल कितना बाबू, 1,000 रुपये। ठीक, इस बैंक का जो रेट है, इस बैंक का रेट है 4%। इस बैंक का दर कितना बाबू, 4%, और इस बैंक का दर कितना है 5%, और इस बैंक का दर कितना है 6%। ठीक है, और इसका लीजिए थोड़ा, इसका 1,000 रुपये इसके पास है। पहला वाला जो बैंक है इसका दर कितना बाबू 4%, दूसरा वाला का दर कितना है 5%, तीसरा वाला का दर कितना है 6%। और ये आदमी गया, बहुत चालू आदमी है, ये आदमी गया, तीनों में क्या किया, पैसा बांट दिया। तीनों में क्या किया, बांट दिया, लेकिन इस प्रकार से बांटा, इस प्रकार से बांटा कि जब इसको हर साल का ब्याज मिल रहा है, हर साल का ब्याज मिल रहा है, तो तीनों का ब्याज समान है। यानी क्या हो रहा है, इसका जो SI मिल रहा है, SI 1 हम लोग इसको बोल रहे हैं, इज इक्वल टू SI 2
इज इक्वल टू SI3, सिंपल इंटरेस्ट SI, साधारण ब्याज। यानी इसका देखिए 1000 रुपये था, इसमें कुछ रुपये रखा, इसमें कुछ रुपये रखा, इसमें कुछ रुपये रखा, और जब इसका दर कितना है 4%, इसका दर कितना है 5%, इसका दर कितना है 6%, तो इसका भी साधारण ब्याज कितना आ रहा है, वही आ रहा है जो इसका बैंक का मिल रहा है और इसका बैंक का मिल रहा है। ठीक है, अब लेगा जब कहीं एक जगह पर रख देता हूँ, छोड़िए हटाइए ना, क्या है उसका मर्जी, जैसा भी इस सिचुएशन आता है। ठीक है, समझ में बात। तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि बोलेगा कि एक आदमी है, वो 3 बैंक में गया, 4 बैंक में गया, जाके अपना पैसा को इस तरह बांट दिया कि अगर इस बैंक का दर इतना हो, इस बैंक का दर इतना हो, इस बैंक का दर इतना हो, तीनों का जो ब्याज मिल रहा है वो तीनों का ब्याज समान है या मिश्रण कोई समान कर देगा, समान है, तो बताए कि हमारा किस में कितना रुपए जमा किया था, किस में कितना रुपए जमा किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए आ गया बेटा इसको, हाँ भाई मिटा दीजिए। हम लोग एग्जाम्पल वही अपना रोहन फेवरेट है हमारा, रोहन से ही शुरू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम शुरू करते हैं हम लोग। देखिए रोहन ने अपने कुल 3700 रुपये, कुल 3700 रुपये को तीनों बैंक में, 3 बैंकों में, ऐसे लिख देता हूँ, 3 बैंकों में इस तरह जमा किया, इस तरह जमा किया कि तीनों बैंकों का वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 4%, 4%, 5%, 6% हो तो 1 वर्ष बाद उसे तीनों बैंक से समान ब्याज मिले, समान ब्याज मिले तो बताए उसने कहाँ कितना जमा किया था, कितना उसने किस बैंक में कितना जमा किया था, उसने किस बैंक में कितना जमा किया था। देखिए क्या बोल रहा है, रोहन ने अपने कुल 3700 रुपये, रोहन ने अपने कुल 3700 रुपये को 3 बैंकों में इस तरह जमा किया, 3 बैंकों में इस तरह जमा किया कि तीनों का वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 4%, 5% 6% हो तो 1 वर्ष बाद उसे तीनों बैंकों से जो ब्याज मिलेगा वो समान रहेगा, तीनों बैंकों से जो ब्याज मिलेगा वो समान रहेगा। तो हमें ज्ञात करना है कि कहाँ पे उसने कितना रुपए जमा किया था, कहाँ पे उसने कितना रुपए जमा किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल देखते हैं थोड़ा सा। माना रोहन ने प्रथम बैंक में जमा किया इज इक्वल टू x रुपये, जमा किया इज इक्वल टू x रुपये। हम लोग ऐसे ही बोल देंगे रोहन ने
द्वितीय बैंक में, द्वितीय, यहाँ पे बैंक छूट गया, द्वितीय बैंक में जमा किया इज इक्वल टू वाई रुपये, इज इक्वल टू वाई रुपये। रोहन ने जमा किया इज इक्वल टू जेड। देखिए वो बोला था 3 बैंक में जमा करा, हमने मान लिया कि पहला बैंक जो है उसमें उसने X रुपये जमा कर दिया, दूसरा बैंक में उसने Y रुपये जमा कर दिया, और तीसरा जो बैंक है उसमें उसने Z रुपये जमा कर दिए। ठीक है, बात समझ में आया आपको? क्लियर हो? तो हम लोग यहाँ से एक और बात बोल सकते हैं बाबू, पता है क्या? हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं ना, X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3700। अभी पीछे ही समझाए थे कि जितना हिस्सा में पैसा तोड़ के जमा किया जाएगा ओवरऑल लास्ट में जब जोड़ा जाएगा तो वही आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको बोल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि तीनों बैंकों को समान ब्याज मिले, तीनों बैंकों से समान ब्याज मिले, यानी तीनों बैंकों का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो तीनों बैंकों का ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को इक्वल कर देंगे पैसे, जैसे पिछले टाइप का मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रथम बैंक लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं बाबू? प्रथम बैंक। ठीक, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? द्वितीय बैंक। यहाँ क्या लिखेंगे? द्वितीय बैंक। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? तृतीय बैंक। तृतीय बैंक, थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, तृतीय बैंक। और देखिए प्रथम बैंक जो है हमारा, प्रथम बैंक में देखिए तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? X रुपये। समय क्या होगा? 1 वर्ष के लिए रख रहे हैं ना, तो 1 वर्ष बोला, तो तीनों का 1 वर्ष बाद मिला था। अब यहाँ दर कितना होगा बाबू? 4%। तो ब्याज क्या आएगा? PRT बाई में 100। यहाँ पे P कितना है? X, R कितना है? 4, T कितना है? 1 बाई में 100, तो क्या आ गया हमें? 4X बाई में 100। बस समझ में आया? द्वितीय बैंक का मूलधन कितना है बाबू? Y रुपये। दर कितना है? 5%। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 1 वर्ष। समय कितना बाबू? 1 वर्ष। तो ब्याज कितना निकलेगा? PRT बाई में 100 Y और 5 T1 बाई में 100, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 5Y बाई में 100। ठीक है, अब तृतीय बैंक का मूलधन कितना बाबू? इक्वल टू Z रुपये। ठीक है, दिख रहा है आपको? मूलधन कितना है तृतीय बैंक का? Z रुपये। दर कितना है? दर कितना है? 6%। समय कितना है? 1 वर्ष। ब्याज कितना आएगा? PRT बाई में 100। P कितना है? Z। R कितना है? 60। कितना है? 1 बाई में 100, यानी हम लोग बोल सकते हैं 6Z बाई में 100। देखिए तो ये आप निकाल लीजिएगा। प्रथम बैंक का कितना आएगा? 4X बाई में 100 ब्याज आ गया। दूसरे बैंक का। अब आप एक बात बताइए कि क्या बोला हमें? तीनों बैंकों से समान ब्याज मिले, तो हम लोग ये बात लिख दे क्या? अभी थोड़ा सा नीचे मिटा देंगे, ठीक है? ये बात हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या यहां पे लिख दीजिए आप प्रश्न अनुसार। क्या लिख सकते हैं? प्रथम बैंक का ब्याज, प्रथम बैंक का ब्याज इज इक्वल टू द्वितीय बैंक का ब्याज, बैंक का ब्याज इज इक्वल टू तृतीय बैंक का ब्याज बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां देखिए प्रथम बैंक का ब्याज कितना आया है? 4x बाई में 100, 4x बाई में 100 इज इक्वल टू 5x बाई में 100 इज इक्वल टू 6z बाई में 100। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्योंकि थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले, इसका ही खत्म हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? तो आप हम लोग देखा यहाँ पे प्रथम बैंक का ब्याज कितना है हमारा? 4x बाई में 100, दूसरा का 5x बाई में 100, सॉरी 5y बाई में 100, तीसरा कितना है? 6z बाई में 100।
अब देखिए आपके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नहीं करने जा रहे क्योंकि आप लोग हमको पता नहीं किए होंगे नहीं किए होंगे। देखिए ये आपको हम 5 चैप्टर हम खुद पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है उतना, ठीक है। अगर ऐसा इक्वल टू आता है तो नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6z। आराम से इस चीज़ को अभी के लिए मान लीजिए, ठीक है, कैसा होता है हम बाद में फ्यूचर में आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे अपना अनुपात समानुपात ना, वहां पे हम लोग ये बात सीखेंगे कि अगर 3 इक्वल टू होता है इज इक्वल टू हम लोग एक के मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू? के अशून्य स्थिरांक है, अशून्य स्थिरांक है। मतलब ये जो हमारा के है इस सवाल के लिए इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भैया दिक्कत तो है ये वाला चीज़ समझने में, इसका आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम आपको जब 5 चैप्टर में जाएंगे तभी समझाएंगे। अभी यहाँ पे छोटा के लिए पूरा चैप्टर समझाना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है आप समझिए कि जब पूरा नीचे से कट जाता है एक सेम चीज़ कट जाता है, ठीक है। सेम चीज़ क्या मतलब एक टेबल से जिसको भागा दिया जा सकता है, एक पहाड़ा से जिसको काटा जा सकता है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। समझ में आया? और जब ये 3 इक्वल टू आता है हम लोग के मान लेते हैं। के क्या होता है हमारा? अशून्य स्थिरांक। मतलब वो के का जो मान है वो कभी भी इस सवाल के लिए नहीं बदलेगा और ये 0 भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग देखिए यहाँ से ये बात लिख सकते हैं क्या, 4x इज इक्वल टू के, 5y इज इक्वल टू के, 6z इज इक्वल टू के, ए बराबर बी इज इक्वल टू सी। हम लोग ये समझे, ये जानते हैं तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो तो हम लोग बोल देते हैं ना ए इज इक्वल टू सी, तो वही वाला देखिए वहां पे लॉजिक लग रहा है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू के बाई 4, एक्स इज इक्वल टू के बाई 4, y इज इक्वल टू क्या आएगा बोले तो के बाई 5, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई 6, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई 6। इतना आया। अब देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3700 रुपये। अब x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बस सुनना है आपको तो या तो आप नोट आउट कर लीजिए, तो पहले आप इधर से सीखिए भाई इस चीज़ को समझते जा रहे हैं, फिर लास्ट में देखिए वो चीज़ सॉल्व किया, ठीक है। मिटा इसको, हाँ मिटा दीजिए। हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है क्या है बाबू, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3700। एक्स का मान कितना आया है के बाई 4 बैठा देंगे, y का मान कितना आया बाबू के बाई 5 बैठा देंगे, z का मान कितना आया है के बाई 6 बैठा देंगे इज इक्वल टू 3700। बटा का जोड़ कैसे निकालते हैं हम लोग, कैल्शियम निकालते हैं। इस कैल्शियम देखिए तो कितना जाएगा 4 5 और 6, 2 से कर देंगे कितना जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 5 यहाँ पे 3, अब तो कुछ जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 बजे 20, 20 23 60, कितना जाएगा बाबू इस कैल्शियम 60। अब 60 से इसको भागा देंगे कितना जाएगा 15, तो यानी 15 के, और ये कितना चल जाएगा हमारा 12 बार में चल जाएगा, 12 के ये कितना बार में चल जाएगा 10 के इज इक्वल टू 3700, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको तो ठीक। तो जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 15 12 27 27 10 37 के, 37 के बाई में 60 इज इक्वल टू 3700, ठीक है। चलिए अभी इधर क्या गुणा हो जाएगा, यानी 37 के 3700 इंटू 60, ठीक है। अब के का मान यहाँ से कितना निकलेगा बाबू 3700 इंटू 60 बाई में 37 गया, एक आ गया, यानी के इज इक्वल टू कितना आ गया 100 इंटू 60 कितना आ गया के इज इक्वल टू आ गया हमें 6000 रुपये, मतलब 6000 आया, रुपये नहीं है। के का मान कितना आया बाबू 6000 रुपये आया। समझ में आया बात आपको, के का मान आप निकालिए 6000 रुपये। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो एक्स का मान निकाल सकते हैं, चूंकि एक्स इज इक्वल टू के बाई 4, तो क्या हो जाएगा के का मान कितना आया है 6000, 4 यानी गया 15 चौको 60 यानी 15, यानी कितना आया
यानी पहला जो बैंक था वहाँ पर उन्होंने कितना जमा किया था बाबू? 1500 रुपये। पहला बैंक में उसने कितना जमा किया था? 1500 रुपये। ठीक है, वैसे हम लोग वाई निकालेंगे। वाई कितना हमें? के वाई में 5, के कितना है? 6000 या कितना है? 5 कितना गया? 12 चल जाएगा। कितना गया? 1200 रुपये। यानी रोहन ने हमारा द्वितीय बैंक में कितना जमा किया था बाबू? 1200 रुपये। ठीक है, z इक्वल कितना है बाबू? के बाई 6। तो के कितना है हमारा? 6000 या कितना आ गया? 10। कितना हमें? 1000 रुपये। समझ में आया? देखिए कैसे निकला हमें। प्रथम बैंक में कितना जमा किया था उसने? 1500 रुपये। द्वितीय में कितना जमा किया था बाबू? 1200 रुपये। तृतीय में कितना जमा किया था? 1000 रुपये। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बस शॉर्ट ट्रिप में समझ के आए थे हम लोग क्या है। ठीक, हम लोग को दिया हुआ था क्या बोलते थे बाबू कि 3700 रुपये उसके पास स्कूल है, उसने 3 बैंकों में बांट के अलग अलग जमा कर दिया। 3 बैंकों में अलग अलग बांट के जमा करता। हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि प्रथम बैंक में x रुपये जमा किया, द्वितीय बैंक में y रुपये जमा किया और तृतीय बैंक में z रुपये जमा किया। कोई भी आप ABC भी मान सकते, कोई आपत्ति नहीं उसमें। ठीक है, PQ जो माना हुआ वेरिएबल मान लीजिएगा, यानी जो चल राशि होता है उसको मान लीजिएगा। ठीक है, अब ये मानने के बाद फिर आपको क्या काम करना होगा? तीनों का ब्याज समान है तो तीनों का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दर बोला है क्रमशः। प्रथम बैंक का दर कितना है? 4%, द्वितीय का 5%, तृतीय का 6%। तो तीनों का ब्याज निकाल लीजिएगा। प्रथम का ब्याज कितना आया था बाबू हमारा? 4x y में 100। दूसरा कितना आया? 5y y में 100। तीसरा कितना आया? 6z y में 100। तीनों बोला है इक्वल है, तो तीनों हमने इक्वल मान ली। प्रश्न से बोले तीनों इक्वल है। और हमें यहाँ पे आपको बताया कि अनुपात का नियम होता है कि जो एक पहाड़ से काटा जा सकता है उसको हम लोग काट देते हैं। अब इसको हम लोग काट दिए। काट देने के बाद देखिए हमें क्या मिला? 4x = 5y = 6z ये मिला। तो हम लोग को अगर 3 = यहाँ से अगर हमें के का x का मान निकालना है तो हम लोग ये कांस्टेंट मान लिए। कांस्टेंट यानी स्थिरांक मान लिए। कि स्थिरांक मान लिया अशून्य स्थिरांक, जिसका मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। वहाँ से हमने x का मान निकाला, y का मान निकाला और z का मान निकाला। जब x y z का मान हमें निकल गया तो हम लोग इस इक्वेशन में प्लॉट करके k का मान निकाल लिए। और x का मान क्या हो रहा था? k के ऊपर डिपेंड था, तो k से हम लोग का x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। ठीक है, समझ में आपको? चलिए ठीक, इसको नोट आउट कर लीजिए और आराम से समझिएगा। ठीक है, और आपका रहा बात कि इसके लिए तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। जब हम लोग 5 चैप्टर में जाएंगे तब इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे, बहुत अच्छा से। मतलब पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए मिटा दें हम इसको, मिटा दे। तो अब देखिए आप जब आप एक्सरसाइज अपना खोलिएगा तो एक्सरसाइज में इसमें चैप्टर देखिए आपका जो लास्ट वाला दोनों हम आपको टाइप कराए ना, टाइप 3 और टाइप 4। आप देखिएगा एक्सरसाइज 2 यानी जो बनाकर देखे 2 है, उसमें आपको एक भी ऐसा सवाल मिलेगा ही नहीं। एक भी ऐसा सवाल मिलेगा नहीं। तो बोले भैया आप कराए का है? तो भैया इसलिए कराए ना क्योंकि आपका एक उदाहरण जो है 2-2 3 इस पर उदाहरण दिया हुआ आपका किताब में। ठीक है, और बोर्ड में आपका उदाहरण से भी सवाल आता रहता है, तो हम तो छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, समझ में बात? तो इसलिए हम करा दिए। अब आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग अगर अपना चाहे अच्छा करने के लिए तो। ठीक है, अब इसमें देखिए उसका उदाहरण बता दिए कहाँ कहाँ है। इसका उदाहरण देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। हम लिखवा दे थोड़ा सा, ये मिटा कोई फायदा नहीं। कहाँ कहाँ आपका उदाहरण है? कहाँ गया? हाँ, आप जाइएगा उदाहरण देखिएगा आप, प्रयोग 33। क्या देखिएगा बाबू? प्रयोग 33 सेम सवाल है, यही वाला सेम सवाल है। ठीक है, अब आप प्रयोग 33 कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में मिल जाएगा। ठीक है, प्रयोग 34 पेज नंबर 46। अब ये देखिए पेज नंबर 33 वाला यानी सॉरी प्रयोग नंबर जो 33 है एकदम सेम सवाल है। प्रयोग नंबर 33 क्या हो? एकदम सेम सवाल है, ऐसा हूबहू सवाल है। लेकिन 34 में आप लोग जब जाइएगा तो 34 में देखिएगा ना कि वहाँ पे क्या करेगा, जैसे हम लोग का समय देखिए 1 वर्ष था, वहाँ क्या करेगा एक कोई दर दे देगा, एक कोई दर दे देगा, बोलेगा 2 वर्ष के लिए, सॉरी समय के वो क्या बोलेगा एक दर दे देगा, बोलेगा 5% दर के हिसाब से एक बैंक में 2 वर्ष के लिए रखा गया, एक बैंक में 3 वर्ष के लिए रखा गया, एक बैंक में 4 वर्ष के लिए रखा गया। ऐसा समय चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे 3 था ना, समय चेंज करेगा, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग सवाल ऐसे ही बनाइएगा, बस जहाँ हम लोग समय को एक एक लिख के चल जा रहे थे वहाँ पे आप समय को चेंज कर दीजिएगा और दर को एक जैसा लिख दीजिएगा, बाकी बनाने का मेथड वही है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आपका जो बनाकर देखे एक्सरसाइज है वहाँ से हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और कुछ 5-7 वीडियो में पूरा आपका एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा देंगे।
ठीक है। और उम्मीद आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा और चैप्टर में एक एक जो भी डाउट आपको बचा होगा वो क्लियर होता जाएगा, साथ में एमसीक्यू वगैरह सब हम करा देंगे, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।